साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में कई प्रकार के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह भी लगाए गए हैं, जिनका जवाब सरकार के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्मचारियों को लेकर शीतकालीन सत्र में क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं और शासन के द्वारा उनका क्या कुछ जवाब दिया गया है। तो साथियों, इस जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो एक एक करके आपको सभी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और उन प्रश्नों के क्या कुछ उत्तर सरकार के द्वारा दिए गए हैं इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, कर्मचारियों को लेकर जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति को लेकर प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न का जो क्रमांक है 583 है। श्री भोलाराम साहू जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, क्या उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितनी नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और वर्तमान में ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में कितने पंचायत सचिव कार्यरत हैं, विकास खंडवार जानकारी देवें। ख नंबर का प्रश्न है, उक्त अवधि में कितने पंचायत सचिवों की नियुक्तियां की गई हैं और यदि नियुक्तियां नहीं की गई हैं तो पंचायत सचिवों का संचालन किस व्यवस्था के तहत संपन्न हो रहा है। ग नंबर का प्रश्न है, पंचायत सचिव विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, कौन अधिकारी कर्मचारी इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो पंचायत सचिवों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा गया है और जो उप मुख्यमंत्री गृह विभाग जिनके पास है श्री विजय शर्मा जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। क नंबर का है, जानकारी संलग्न प्रपत्र के अनुसार है। ख नंबर का है, उक्त अवधि में पंचायत सचिवों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं और जिन पंचायतों में सचिव के पद रिक्त हैं वहां पर अन्य ग्राम पंचायत सचिवों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाकर पंचायत का संचालन किया जा रहा है। ग नंबर का है, पंचायत सचिव विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन समीपस्थ ग्राम पंचायत के सचिव को अतिरिक्त प्रभार सौंपकर कराया जा रहा है और ग्राम पंचायत सचिव इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, यानी कि जहां पर सचिव नहीं हैं वहां पर बगल के ही किसी ग्राम पंचायत सचिव को प्रभार दे दिया गया है। तो जो पहला प्रश्न यहां पर निकलकर सामने आया है वह ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं उनसे संबंधित प्रश्न ये पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, प्रदेश में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न है। क्रमांक है 530, श्रीमती शेषराज हरवंश। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नवंबर 2025 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनी शिकायतों का निराकरण हो गया, कितनी शिकायतें निराकरण के लिए प्रक्रियाधीन हैं, कितनी शिकायतें निराकरण के लिए लंबित हैं, जिलेवार जानकारी बतावें और कितने शिकायतकर्ता विभागीय निर्णय से असहमत होकर न्यायालय चले गए हैं। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का मापदंड क्या था और क्या मापदंड का पारदर्शी तरीके से पालन किया गया है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले कितने अधिकारी कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं और उनके विरुद्ध में क्या कार्रवाई की गई है। उत्तर दिया गया है स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी के द्वारा। क नंबर का है, जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र आ के अनुसार है। ख नंबर का है, 1756 शिक्षकों के द्वारा विभागीय निर्णय से असहमत होकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका दायर की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र बा के अनुसार है। जी हाँ। ग नंबर का इसमें बताया गया, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले करीब 9 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। तो शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर ये प्रश्न इसमें पूछा गया था, जिसका जवाब
शिक्षा मंत्री जी के द्वारा दे दिया गया है। अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, युक्तियुक्तकरण के लिए प्रदेश के शालाओं और शिक्षकों के सेटअप में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है। स्कूल शिक्षा विभाग से ही संबंधित प्रश्न है। श्रीमती संगीता सिन्हा जी के द्वारा पूछा गया है, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 क्रमांक 328 दिनांक 14 जुलाई 2025 के प्रश्नांश खा के जवाब में बताया गया है कि शालाओं एवं शिक्षकों के लिए वर्ष 2008 में निर्धारित सेटअप में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यह बतावें कि वर्ष 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला उच्च प्राथमिक शालाओं में कितने छात्र संख्या पर कितने शिक्षकों का प्रावधान था और क्या वर्तमान में वर्ष 2008 का ही सेटअप लागू है। ख नंबर का है, दिनांक 30 अप्रैल 2025 की स्थिति में प्रदेश में संचालित समस्त स्तर की शालाओं में समस्त वर्ग के शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त थे तथा दिनांक 20 नवंबर 2025 की स्थिति में इन शालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है। इस अवधि में कुल कितने शिक्षकों की नई भर्ती की गई है या नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है, जानकारी देवें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षकों को लेकर इसमें पूछा गया है। जवाब दिया गया है श्री गजेंद्र यादव जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। का नंबर का है, जानकारी संलग्न प्रपत्र आ के अनुसार है। खा नंबर का है, जानकारी संलग्न प्रपत्र बा के अनुसार है। नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो ये प्रश्न का जवाब दिया गया है कि नियुक्ति कब तक हो पाएगी, इसके बारे में समय सीमा नहीं बताई जा सकती है। और इसमें अगला जो प्रश्न है, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षक, इनको लेकर प्रश्न पूछा गया है श्रीमती संगीता सिन्हा जी के द्वारा। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2025 में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही में प्रदेश के कुल कितने शिक्षक और कितनी शालाएं प्रभावित हुई हैं, जिलेवार जानकारी दें। कितने प्रभावित शिक्षकों के द्वारा तत्संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका दायर की गई है और कितने प्रभावित शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के पश्चात नवीन पदांकित शालाओं में अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। इनके विरुद्ध विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, जानकारी दें। खा नंबर का है, दिनांक 20 नवंबर 2025 की स्थिति में प्रदेश में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या कितनी है, जिलेवार शालाओं के स्तरवार जानकारी देवें। गा नंबर का है, शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध कुल कितने शिक्षकों की नई भर्ती किए जाने की योजना है, क्या इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, यदि हाँ तो कितने पदों पर किस किस स्तर के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा भर्ती प्रक्रिया की पूर्णता के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है, जानकारी देवें। स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका जवाब दिया गया है। जानकारी संलग्न प्रपत्र आ के अनुसार है। प्रभावित शिक्षकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में 1756 याचिकाएं दायर की गई हैं। 487 शिक्षकों के द्वारा युक्तियुक्तकरण के बाद नई पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति नहीं दी गई है, कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। तो इन शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की गई है। का नंबर का है, जानकारी संलग्न प्रपत्र वाक्य अनुसार है। और गा नंबर का है, शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, योजना का भाग नहीं है, भर्ती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो ये प्रश्न का जवाब इसमें दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, युक्तियुक्तकरण में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री सुशांत शुक्ला जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2025 में विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु शिक्षकों के अतिशेष घोषित करने के क्या मापदंड नियम थे या हैं, नियम की प्रति उपलब्ध करावें। खा नंबर का है, क्या शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या निर्धारित करने हेतु विद्यालय की दर्ज संख्या को आधार बनाया गया था, यदि हाँ तो दर्ज संख्या की गणना हेतु यूडाइस में उल्लेखित दर्ज संख्या तथा मध्याह्न भोजन हेतु उल्लेखित दर्ज संख्या में किसे आधार माना गया। दोनों दर्ज संख्या में भिन्नता होने की स्थिति क्यों निर्मित हुई और इस हेतु कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही हुई है। गा नंबर का प्रश्न है, प्रश्नांश का कि
युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत किए गए स्थानांतरण के विरुद्ध कितने प्रकरण लंबित हैं और उनका निराकरण कब तक कर लिया जाएगा। घ नंबर का प्रश्न है, प्रश्नांश का के युक्तियुक्तकरण में शिक्षकों को निर्धारित मापदंड नियमों के विपरीत अतिशेष घोषित कर अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आई। यदि हाँ तो नियम विरुद्ध अतिशेष घोषित कर अन्यत्र पदस्थापना करने हेतु कौन जिम्मेदार है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है। तो स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी के द्वारा बताया गया है कि दिशा निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के अनुसार है। ख नंबर का है, साला में सेटअप 2008 के अनुसार पद स्वीकृत किए गए हैं और युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू है उसके अनुसार की गई है। शिक्षकों की संख्या का निर्धारण भी इसी के अनुसार किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। ग नंबर का है, प्रश्नांश का के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत किए गए स्थानांतरण के विरुद्ध 125 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें 3 न्यायालयीन प्रकरण हैं और शेष प्राप्त शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। घ नंबर का है, जी हाँ, 1 प्रधान पाठक और 3 विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। तो ये शिक्षकों को लेकर प्रश्न इसमें पूछा गया था। अगला है, इसमें बिलासपुर जिले के अंतर्गत शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर इसमें प्रश्न पूछा गया है। श्री अटल श्रीवास्तव जी के द्वारा प्रश्न इसमें पूछा गया था। और अगला जो प्रश्न इसमें है, डीएलएड योग्यताधारी शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर इसमें प्रश्न पूछा गया है। और इसके बाद प्रदेश के शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर इसमें प्रश्न पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों का जो पीडीएफ फाइल है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। विस्तार से आप इन प्रश्नों को वहां पर पढ़ सकते हैं और जो इसका उत्तर शासन की ओर से दिया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी आपको लगातार मिलती रहें उसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।